राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से श्रद्धा जैसा हत्याकांड सामने आया है। लड़की की हत्या के बाद शव को फ्रिज में छिपाया गया था। पुलिस ने लड़की के शव को फ्रिज से बरामद कर लिया है। साथ ही आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। एडीसीपी विक्रम सिंह ने मामले की पुष्टि करते बताया है कि बाबा हरिदास नगर के मित्राओं गांव इलाके में ढाबे में युवती की हत्या करके शव को फ्रिज में छिपाया गया था। पुलिस के सोर्सेस से जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक लड़की उत्तम नगर इलाके की रहने वाली थी, जिसकी आरोपी के साथ दोस्ती थी और साहिल की 10 फरवरी को शादी थी। एक लड़की शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिसके कारण लड़की की हत्या करके आरोपी ने शव को फ्रिज में छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली में एक और श्रद्धा हत्याकांड जैसी घटना देखने को मिली है। श्रद्धा हत्याकांड आपको याद होगा, इसमें श्रद्धा की हत्या उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने की थी। आफ्ताब पूनावाला जिस वक्त जेल में है, और हत्या के बाद उसके शव को 35 टुकड़ों में विभाजित करके दिल्ली के अलग अलग लोकेशंस में उसने फेंक दिया था। और उसके बाद महीनों के तकरीबन 6 महीने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। और उसी तरीके का एक और घटना दिल्ली में सामने आया है, जिसमें जो आरोपी है उसने अपनी महिला मित्र की हत्या की है। वजह बताया जा रहा है कि लड़की लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन आरोपी शादी करने को तैयार नहीं था, उसकी कहीं और शादी लग गई थी। और इस वक्त जगदीप मेरे साथ झज्जर से जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो मृतक है वो झज्जर की रहने वाली थी। और दिल्ली से चरण सिंह सहरावत इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। चरण, सबसे पहले आप ये अपडेट बताइए, क्या इस मामले में अभी पुलिसिया जांच पड़ताल जो हुई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, अभी जो ये मामला है, पूरा मामला क्राइम ब्रांच के हाथ में आ चुका है। पहले दिल्ली पुलिस इसको देख रही थी, अब क्राइम ब्रांच इसको देख रहा है। और बड़ी बात यह है कि ये जो साहिल है, साहिल अब से नहीं कई सालों से इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। कुछ दिन ये उत्तम नगर इलाके में भी रहे। स्टार्टिंग में जब उत्तम नगर में ये कोचिंग करते थे, उसके बाद नोएडा साइड में जाकर के भी रेंट पर इन्होंने रूम लिया, वहां पर भी दोनों साथ में रहे। उसके बाद फिर द्वारका में भी ये एक साथ रहने लगे थे, काफी दिनों से द्वारका में भी रह रहे थे। अब ये जो लड़का है साहिल के जो घर वाले हैं, इनको नहीं पता था कि साहिल एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में रह रहा है। तो साहिल के घर वालों ने साहिल का जो रिश्ता है वो कहीं और तय कर दिया, और साहिल की शादी होने वाली थी, तो उसकी भनक लड़की को लग गई थी। तो लड़की ने कहा था कि जब तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में रह रहे हो तो शादी तुम मुझसे करो। तो कहीं ना कहीं लड़की जो है दबाव बना रही थी साहिल के ऊपर शादी करने के लिए, और साहिल उसे बार बार यही समझा रहा था कि शादी नहीं कर पाएगा। उसके बाद 9 तारीख को ये इन दोनों के बीच में बातचीत होनी थी, लेकिन बातचीत बिगड़ गई और लड़ाई झगड़ा इतना हो गया कि जो कंप्यूटर की जो वायर होती है उससे इस लड़के ने उस लड़की का गला दबा दिया, जहां पर उस लड़की की मौत हो गई। और इसने अभी कुछ ही दिनों पहले, 2-3 महीने पहले ही अपना एक ढाबा खोला था, खाओ पियो ढाबा, जो कि कैर गांव रोड पर पड़ता है। और वहां पर जो फ्रिज था, उस फ्रिज में इस लड़की की जो डेड बॉडी थी उसको उस फ्रिज में रख दिया था। और बड़ी बात ये रही कि ये उस लड़की को जो डेड बॉडी को ठिकाने इसलिए नहीं लगा पाया था क्योंकि इसकी शादी 10 तारीख की थी और शादी में ये बिजी हो गया। उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को, क्राइम ब्रांच को इसकी सूचना मिली, खुफिया जानकारी प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को देखा। जी ठीक है चरण, आप मेरे साथ बनी रहिएगा। जगदीप भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं झज्जर से। जगदीप, लड़की जो मृतक है वो झज्जर की रहने वाली थी। परिवार कुछ कह रहा है, क्या परिवार को जानकारी थी